हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम फॉर माई डैडी लाइक फेवरेट के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत लेट लेकर आ रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हेस्टिया बिस्तर के ऊपर लेट जाती है और सोचती है कि ये सब ख़त्म होने वाला है। अब मैं शायद सो जाऊँगी और जब मैं उठूँगी तो मैं दोबारा से अपने घर में पहुँच जाऊँगी। लेकिन फ्रांस में नेक्स्ट डे का टाइम दिखाया जाता है। फिर भी हेस्टिया रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जा पाई थी। वो दोबारा से तकिया लेती और सो जाती, कहती है कि नहीं नहीं नहीं, इस बार मैं ज़रूर पहुंच जाऊंगी। बस सोच रही होती, बस एक बार प्लीज़। वो ऐसा सोच रही होती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 5 दिन पास हो चुके थे, लेकिन हेस्टिया फिर भी अब तक नहीं पहुंच पाई थी रियल वर्ल्ड में। पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है लेकिन फिर भी वो नहीं पहुंचती। हमें पूरे 1 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पे हेस्टिया कहते हैं यहाँ इस दुनिया में आए हुए मुझे पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं अभी यहाँ पर क्यों हूँ? क्या ये नोवेल एंड नहीं हो गया था? फिर भी मैं यहाँ पर क्यों हूँ? फ्रेंड्स, फिर हमें माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि जो हेस्टिया है उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं और अब वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो चुकी है। उसके पास कुछ भी नहीं है, वो बस यहाँ पे जी रही है। और वो फिर कहती है कि इसको तो जीना भी नहीं कहते हैं, जहाँ पे ना ही मेरे पास कोई दोस्त है, ना ही कोई फैमिली मेम्बर, और मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैं फिर भी यहाँ पर अभी भी क्यों हूँ? वैसे फ्रेंड्स, आपको कैसे लगता है अगर आप ऐसी दुनिया में फंस जाते जहाँ पे आपके पास कोई नहीं है? कोई बात नहीं, स्टोरी पे आते हैं। फिर हमें एक पोस्टर दिखाया जाता है जिसके अंदर लिखा होता है कि मार्को स्केल ने एक और कोशिश की मरने की, वो फेल हो गए उसमें। और ये देख के हमारी हेस्टिया बहुत निराशा के साथ कहती है कि केल क्यों, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया है? और फिर तो वो कहती है कि उसने फ्रेंड्स, फिर हमें बताया जाता है कि जो केल है ना, उसने ना हेस्टिया और हेलियोस के दोस्ती को खोने के बाद उसने अपने जीने की ना उम्मीद ही खो दी और उसने अपने लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश की। उसने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन और हमें बताया जाता है कि जो मार्कोस फैमिली के नौकर है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं केल को ऐसा करने से रोकने की। और फिर हेस्टिया कहती है कि बस मैं तो ये चाहती थी कि तुम खुश रहो, क्या मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती? अगर मैं तुमको बस ऐसा करते हुए एक बार देख पाती। और हेस्टिया अपनी आंखें ओपन करती है और वो कहती है कि मैं अभी भी यहाँ हूँ। फिर तो वो जंगलों में चलते हुए आ रही होती है और अपने मन के अंदर बातें करते हुए कहती है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अगर ऐसा होना ही था तो क्या मैं उसे खुश नहीं देख सकती थी? उसके बाद तो वो डगमगाते हुए उसके पैर ज़मीन को आके लगते हैं और वो ज़मीन पे बैठ जाती है और वो कहती है, मैं इस दुनिया से गायब हो जाना चाहती हूँ। और वो बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है, अपने हाथों को ऊपर करती है और कहती है कि मैं बस इस दुनिया से गायब हो जाना चाहती हूँ। फिर हमें किसी के पैरों के आने की आवाज़ आती है और हमारी हस्तियाँ उसकी ओर देखती है अपनी रोती हुई आँखों से। फिर हमें पता चलता है कि वो मार्को स्केल है। इसे देख के तो हम सब इसे देख के तो हेस्टिया शॉक हो जाती है और कहती है कि केल वो यहाँ क्या कर रहा है? फिर तो केल अपनी हेस्टिया से आगे जाने लगता है और फिर हेस्टिया कहती है रुको, वहाँ पे रुको। और वहाँ पे हमारा केल पीछे की ओर घूम कर देखता है। फ्रेंड्स, देख लो केल को कितना सुंदर लग रहा है ऐसे में वो। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, फिर तो हेस्टिया भी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या ये सच में केल है? पर ये यहाँ क्यों है? रुको, ये यहाँ क्यों है? और उसके बाद तो हमारी हीरोइन एक एक तक उसे देखने लगती है और अचानक से केल अपनी हीरोइन के हाथों, और तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मार्कोस फैमिली के लोग केल को ढूंढ रहे होते हैं और बुला रहे होते हैं और कहते हैं कि उनको जल्दी ढूंढो। और और उसके बाद हमें उधर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन फैमिली के लोग उनको ढूंढ रहे होते हैं और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केल हेस्टिया को
पकड़कर उसके गालों के ऊपर हाथ लगाते हुए उसको पेड़ के पीछे कर लेता है और उसको पकड़ के रखा होता है। और यहाँ पे हमारी हेस्टिया सोचती है कि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर, इसने मुझे पकड़ रखा है, क्या सच में ये यही है? फिर केल कहता है वो सब चले गए। हेस्टिया कहती है कि रुको, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। और फिर तो हमारा केल उसको छोड़ते हुए कहता है सॉरी सॉरी, मैं जल्दी में था। हेस्टिया कहती कोई बात नहीं। अगर वो फिर अपने मन में सोचती अगर मैं इसके आर्म्स में पूरे दिन भी रह सकती तो मैं रहना चाहती। फिर तो हमारी हेस्टिया कहती कि आपको यहाँ कौन सी चीज़ ले आई, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। और फिर हमें हेस्टिया के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों हेस्टिया के घर पे होते हैं। और हेस्टिया कहती है कि मैं यहाँ अकेले रहती हूँ और यहाँ का रास्ता बहुत मुश्किल है, तो वो लोग तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। तो केल हमारा वहाँ पर जाके बैठ जाता है और फिर हेस्टिया दोबारा सोच रही होती है ये सचमुच में एक ड्रीम नहीं है। जब मैं अमीर थी तो भी मैं इसको पीछे से देखा करती थी, लेकिन अब मैं इसको अपने सामने ऐसे देख पा रही हूँ, वो भी मेरे घर के अंदर हो। और हमारी हेस्टिया तो पीछे घबरा रही होती है। फिर वो कहती है कि मैं एक बहुत ज़्यादा सुपर लकी फ़ैन हूँ जो अपने फेवरेट कैरेक्टर से मिल पाई। और वो केल से कहती है सुनो, तो आपको ऐसी क्या चीज़ थी जो इस फॉरेस्ट में लेकर आ गई है? और वो फिर दोबारा कहती है अगर इसको बताना इतना ही मुश्किल है तो तुम्हें इसे मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो हमारा केल कहता है कि तुमने कहा था कि तुम गायब होना चाहती हो इस दुनिया से। फ्रेंड्स, इसके बाद तो पूरे आसपास का बैकग्राउंड ही चेंज हो जाता है और उसके बाद हेस्टिया कहती कि मैं कुछ कारणों के कारण अपने घर अपने दोस्तों के पास वापस नहीं जा पा रही हूँ। और फिर तो केल कहता है कि तुम इस जंगली इलाके में अकेले रहती हो, तुम्हारी कहानी ज़रूर बहुत ही ज़्यादा अजीब होगी नहीं कि तुम यहाँ अकेले रह रही हो। फिर तो केल कहता है कि फ्रेंड्स, यहाँ पर हेस्टिया को अंदाज़ा लग गया था कि केल जो है यहाँ पर मरने ही आया था। फिर वो सोचने लगती उसके वर्ड्स। और फिर केल कहता है कि मैं कुछ कारणों के कारण अपने दोस्त और अपने प्यार से बिछड़ चुका हूँ और मैं उनके पास वापस भी नहीं जा सकता। और वो कहती इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि केल तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे ही साथ हैं, तुम्हें अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो हेस्टिया कहती है कि नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, भले ही मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रबल है लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। फिर तो केल कहता है कि फिर तो तुम मेरे से ज़्यादा ताकतवर हो कि तुम इन मुश्किलों में भी इतने मरने की नहीं सोच रही। फ्रेंड्स, मैं तो इस वक्त यही कहना चाहूँगी कि मरना कोई किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं होता। अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि मरने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और ये बात भी हम हेस्टिया और केल को कह बताना चाहेंगे। लेकिन चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे केल कहता है कि तुम मेरे से ज़्यादा पावरफुल हो, कि तुम ऐसा नहीं सोचती हो। उसके बाद ये सब देख के ना हमारी हेस्टिया का तो दिल जैसे टूटने लगा होता है। वो कहती कि नहीं, मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूँगी। अगर तुमको कोई नहीं पसंद करता, मैं पसंद करती हूँ तुमको। और वो कहती है कि कोई बात नहीं। और वो केल को कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी वापस आऊँगी। और वो कहती है बस मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। और वो केल को कहती है कि मैं अभी वापस आ रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हेस्टिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। केल को अकेला छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर हमें बाज़ार का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे कहती है फ्रेंड्स, यहाँ पे हेस्टिया कहती है कि शायद मुझे अब पता चल चुका है कि मैं इस वर्ल्ड में अब तक क्यों हूँ। शायद मुझे केल को एक हैप्पी एंडिंग देनी चाहिए थी। वो कहता है कि अगर और केल को मुझे बताना होगा कि वो अभी भी जी सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, चीज़ें वैसे नहीं जाती जैसा कि हेस्टिया ने सोचा था। वो घर पहुंचते तो देखती कि केल ने अपना हाथ काट लिया और अब वो नहीं रहा, अब वो मर चुका है। ये देख के तो उसके हाथ से फ्रूट्स गिर जाते और वो कहते कि हम साथ रह सकते थे। वो सोचते कि मुझे लगा था कि हम अब साथ रह चुके हैं, मुझे लगा था कि मैं उसे गर्म खाना खिलाऊंगी, उसको कंबल से ढकूंगी
और मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और वो कहती है कि केल तुम, वो वहाँ गेट पर ही खड़ी होकर बिल्कुल स्तब्ध रह गई थी। उसका हाथ पैर बिल्कुल कांपने लगता है और वो कांपते कांपते उसके पास जाती है, बोलती क्यों, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही होना था। और फिर वो ज़ोर से चिल्लाती है कि कोई भी नहीं मेरी मदद कर सकता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और फिर हमें दिखा जाता है कि केल को पकड़ के हेस्टिया बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। और फिर हमें एक पेन और पेज दिखाया जाता है जहाँ पे केल ने लिखा था, इस गंदगी के लिए मुझे माफ़ कर देना। और अगले ही दिन केल के मरने की न्यूज़ हर जगह फैल जाती है। लेकिन ये न्यूज़ थोड़ी दिन भी नहीं रुकती और उसके बाद हमें पता चलता है कि हेलियोस और डायना के बीच में लड़ाइयों के कारण ये बात भी छुप गई कि अब केल नहीं रहा। और ये सब देख के तो हमारे हीरोइन का दिल टूट जाता है और वो कहते हैं कि बस उनका प्यार बस इतना ही था, ये बस 2 साल भी नहीं टिक सका और इसकी वजह से मेरा केल वो नहीं रहा। और हमें दिखाया जाता है सीन, दोबारा वही सीन दिखाया जाता है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। हमारी हीरोइन चलते हुए आ रही होती है और वो किसी से टकरा जाती है। वो इंसान कहता है क्या तुम्हें सॉरी नहीं मांगना चाहिए। फिर उसकी बीवी से बोलते हैं कि अरे तुम शांत हो जाओ, तुम्हें पता है वो लेडी यहाँ पे डेली आती है और यहाँ पे प्रेयर करती है, पता नहीं वो ऐसी क्यों लग रही है, अगर यहाँ पे सेंटेंस होती तो शायद वो कुछ कर पाती। फ्रेंड्स, यहाँ पे डायना की बात हो रही है। फिर हमारी हेस्टिया कहती है कि हेलियस और डायना की शादी वो टूट चुकी है, डायना ने अपनी पावर भी खो दी। और वो कहती है सेंटेंस, डायना, हेलियस एंड मेरा केल, वो केल मरा नहीं, उसे मारा गया है। और फिर वो गिर जाती है अचानक से और वो रोते हुए अपना सिर उठाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ, मैं यहाँ पे अब तक हूँ इस वर्ल्ड में, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। फ्रेंड्स, हेस्टियम बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने लग जाती कि केल को मारा गया, उसे स्पेन में धकेला गया था और उसी को मारा गया। फिर हमें वही मूर्ति दिखाई जाती है और अपनी हीरोइन अपना हार्ट पीटते और रोते हुए कहती है कि केल को ही क्यों ऐसा ट्रेजिक एंड मिलना चाहिए था, दुखदायी एंड क्यों मिलना चाहिए था। यहाँ पे कोई भी रीज़न नहीं था जिस कारण मैं इस वर्ल्ड में रुकी हुई थी, मैंने अपनी लाइफ पर भी गिव अप कर दूँगी, बस मेरा फेवरेट करैक्टर बस मुझे एक बार वापस कर दो। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि हेस्टिया बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वहाँ पे एक रोशनी आती है। फ्रेंड्स, इसके बाद ना हमें ऐसा सीन कभी नहीं देखने को मिलेगा, अब से बहुत ज़्यादा अच्छे चैप्टर्स होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहें और एक सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।